अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। सुशांत ने कई वादे किए यहाँ पे लोगों से, खासतौर पर अपने बड़े पापा से, कि वो चारों धाम की यात्रा कराएंगे। आर.के. सिंह जो कि इनके बड़े पापा हैं, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो पाया और बीच में ही सुशांत चले गए। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव मड़लिहा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत का पैतृक आवास है, उनके परिवार का ये आवास है, घर है। और इस घर में अब सुशांत की यादें ही बची हुई हैं। इस घर ने उनकी यादों को सहेज रखा है, चाहे वो एल्बम में हो, चाहे वो पेन ड्राइव में हो, चाहे वो पिक्चर में हो या फिर वीडियोज़ में हो। पिछले साल यानी कि 2019 के 12 मई को सुशांत यहाँ आए थे और उनके साथ 4 लोग थे। उसमें एक सिद्धार्थ पिठानी भी था। सिद्धार्थ पिठानी जिस पर शक की सुई लगातार गहरी होती जा रही है। और बताते हैं लोग यहाँ के कि सिद्धार्थ को देख के ऐसा उनके मन में ख्याल आया, जैसा कि सुशांत के बड़े चचेरे भाई पन्ना सिंह ने बताया कि उसके आंखों में कुछ था जो छिपाना चाह, मतलब आंख में चोर था, कुछ इस तरीके की बात संदिग्ध लग रही थी। लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको खुशी थी, सुशांत इतने वर्षों के बाद अपने गांव आए हैं और 24 घंटा से ज़्यादा का वक्त सुशांत ने यहाँ गुजारा। लेकिन इन 24 घंटों में ही पूरे जीवन को जिया, एक एक पल को जिया, गांव के हरे जीवन को जीने की कोशिश की। वो खेत में भी गए, खलिहानों में गए, पेड़ पर चढ़े, मतलब वो तमाम चीज़ें की जो एक बच्चा अपने बचपन में करता है और फिर उसको याद करने की कोशिश करता है। सुशांत ने वही किया। और जब ये सब हो रहा था, लोगों के बीच हंसी मजाक, ठिठोली, खाना पीना, तो किसी के मन मतलब कहीं से भी सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि सुशांत की ये आखिरी ये यात्रा है, इसके बाद वो नहीं आएंगे। हालांकि सुशांत ने कई वादे किए यहाँ पे लोगों से, खासतौर पर अपने बड़े पापा से, कि वो चारों धाम की यात्रा कराएंगे। आर.के. सिंह जो कि इनके बड़े पापा हैं, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो पाया और बीच में ही सुशांत चले गए, जिसका असर आज भी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। आज भी वही खामोशी है और वही लोगों के मन में एक सवाल कि सुशांत ने आखिर क्यों ऐसा किया। हालांकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की होगी, क्योंकि जो लोग जानते थे, जो उनसे मिल चुके थे, उतना जिंदा दिल इंसान कभी आत्महत्या कर नहीं सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने आत्महत्या की। खैर, अब जब बिहार पुलिस ने जांच शुरू किया, उसके बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच को सौंप दिया, तो मुंबई पुलिस सीबीआई जांच से भी इनकार कर रही है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि सीबीआई जांच करेगी कि नहीं। लेकिन परिवार के लोगों को और पूरे इलाके का, हालांकि पूरे देश ये चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहेगा, जैसा कि उम्मीद जताई जानी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, जो व्यक्ति जो हमेशा सुशांत के साथ रहा, गांव तक आया। गांव वो लोग आते हैं जो खास होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ खास बन के भी उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से शक की सुई उस पर है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज़रूर उसके पीछे जो सबसे बड़ा राजदार कोई है तो वो है सिद्धार्थ पिठानी। तो ये तमाम बातें हैं सुशांत को लेकर, और हम इसलिए यहाँ आए कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला सुरक्षित है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या क्या होगा। लेकिन उम्मीद सबको यही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी
और तब जाकर लोगों को सुकून मिलेगा, लोगों को ये बल मिलेगा कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है, कौन है जिसको महाराष्ट्र सरकार जिसे छिपाना चाहती है, कौन है जिसके लिए सीबीआई जांच नहीं चाहा जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं लोगों के ज़हन में और लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आज जब इस गांव को देखता हूं मैं, मलडीहा काफ़ी सुदूर देहात का गांव है और हालांकि सुविधाएं सारी हैं यहाँ पर, फिर भी इस गांव के लोग को इस बात का अफसोस है कि एक इतना मतलब जिसको कहा जाए सुदूर देहात, वज्र देहात जिसको कहते हैं, यहाँ का लड़का जाकर मुंबई में इतना नाम कर रहा था और उसे बीच में ही रोक दिया गया। उसकी वो पता नहीं किस ऊंचाई तक जाता, लेकिन ये हो न सका और ये हो न सका। और आज ये आलम है कि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।